में सरकारी खर्चे से चुनाव प्रचार सरकारी यंत्रणा को लेकर कर रहे हैं। अब मुंबई में आएंगे, 10 जनसभा लेंगे। जब वो चुनाव का निर्णय आता है, डेट डिक्लेयर होती है, तो प्रधानमंत्री नहीं है, ना कोई मंत्री रहता है, वो सामान्य नागरिक है, वो एक उम्मीदवार है। तो उनका जो खर्चा है सब, जो सरकारी यंत्रणा का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक तो उनके पार्टी के ऊपर जाना चाहिए, बीजेपी के खाते में जाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है, तो बीजेपी के ऊपर एक्शन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। नोटिस जाएगी कांग्रेस को इनकम टैक्स की, नोटिस जाएगी शिवसेना को, तृणमूल कांग्रेस को, आचार संहिता का उल्लंघन। अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। क्या, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नहीं चाहिए। ये देश का लोकतंत्र है। आप मुंबई में चाहे 10 सभा ले लो या 50 सभा ले लो, मुंबई की जनता ने तय किया है, इस बार सबसे पहले बीजेपी मुंबई से तड़ीपार। देश में तो होगा ही, लेकिन जिस तरह से आपने मुंबई के ऊपर अन्याय किया है, मुंबई लूटने की कोशिश नहीं, हर कोशिश की है मुंबई लूटकर गुजरात में लेके जाने। मुंबई के मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोगों के साथ जो छल कपट किया है, तो नरेंद्र मोदी आकर यहाँ आकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अपने धारावी अडानी को बेच दिया, जिस तरह से धारावी के साथ साथ मुंबई बेचने की अडानी को आपकी साजिश है, तो मुंबई कर आपको वोट क्यों दे? हाँ, आप आइए, प्रधानमंत्री है, अभी भी आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री, लेकिन अभी आप प्रधानमंत्री नहीं है। जब चुनाव डिक्लेयर होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन आज आप उसी तरह से अगर घूमते हो और घोषणाएं करते हो, हाँ, लोगों को धमकाते हो, तो ये नहीं चलेगा। आप आइए मुंबई में। राहुल जी, प्रधानमंत्री ने कल एक बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे ने कल एक दिल्ली में जो रैली थी उसमें एक बयान दिया कि 2029 तक लोकसभा से जो है उम्मीदवारों की चर्चा पूरी खत्म हो गई है और अब उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। किस तरीके से देखते हैं ये बयान को? क्या नहीं, पूरे देश में अब ये चर्चा खत्म होनी चाहिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की। अब हमको चुनाव प्रचार में लगना चाहिए। महाराष्ट्र में अब सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी, सीट शेयरिंग पे चर्चा खत्म हो गई है। अब हम अगर चर्चा करना चाहता है कोई, तो 2029 की करेंगे या विधानसभा की सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। राहुल साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जहाँ पे ईडी सीबीआई के जो हजारों करोड़ों रुपए जो उनके पास मिले, उन्होंने कहा कि लीगली हम देख रहे हैं कि ये पैसा हमको लोगों तक कैसे लौटा सकते हैं। तो क्या करेंगे आप? प्रफुल्ल पटेल का भी पैसा उसमें शामिल है, छगन भुजबल 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, हसन मुशर्रफ, हाँ, और कौन से नाम मैं लेना चाहूँगा, आप बताइए मुझे। आज प्रधानमंत्री ने कहा है किसी रैली में, लगता है मेरठ में, कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। आज कहा है ना, ये तो एक सबसे बड़ा जोक्स मोदी मारते हैं दर दिन। अब बहुत ही जॉनी लीवर के बाद अगर कोई यहाँ राजू श्रीवास्तव बेचारे नहीं है, लेकिन जॉनी लीवर के बाद ये गुजरात का लीवर है जो हमारा मनोरंजन कर रहा है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी जी बोल रहे रैली में मेरठ के, और उनके अगल बगल में 10 भ्रष्टाचारी बैठे हैं। उनके पार्टी में दर दिन एवरेज 5 भ्रष्टाचारियों का प्रवेश होता है। वो भी ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं, नामचीन भ्रष्टाचारी, जैसे नामचीन गुंडे होते हैं ना, वैसे नामचीन भ्रष्टाचारी। आप उनका क्या करोगे? वो तो आपके बगल में बैठेंगे, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, आपके सरकार में शामिल होंगे। आप उनके ऊपर के उनकी जो क्राइम फाइल है वो क्लोज करेंगे और दुनिया को आप ज्ञान देंगे। हाँ,
सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई होगा इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अब तक कोई आपका कमेंट नहीं है। आप कौन सा भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं? हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो आपके पार्टी के तरफ से बयान आने दो, आपकी तरफ से बयान आने दो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो घोटाला है वो भ्रष्टाचार है या नहीं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने का धंधा बंद कर दीजिए। नरेंद्र मोदी मुंबई दौऱ्यावर आहेत, 10 सभा हाँ। राज्यभरात होणार आहे। ये जो ईडी का पैसा ये जनता में यूज होगा, ये 15 लाख वाला जुमला लगता है सर। देखिए, ये जुमला नहीं, जुमले का बाप है। ये कहाँ से पैसा देंगे? पूरा पैसा तो जमा करके उनके बीजेपी के खाते में चला गया भ्रष्टाचार का। जो जनता को देना था पैसा वो उनके खाते में चला गया है बीजेपी के। वो क्या जनता को देंगे? वो कुछ नहीं दे सकते जनता को। जनता को सिर्फ गुमराह कर सकते हैं। आता बोला, नरेंद्र मोदी मुंबई दौऱ्यावर आहेत, राज्यात 10 सभा आहेत त्या त्यांच्या देखील होण्याची माहिती मिळते। नरेंद्र मोदी हे देशाचे प्रधानमंत्री होते, आता नाहीत। आता फार तर ते निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर, निवडणुकीची जेव्हा घोषणा होते राज्यात किंवा देशात, तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री फार तर कार्यवाहक मुख्यमंत्री असतात आणि देशाचे प्रधानमंत्री हे कार्यवाहक प्रधानमंत्री असतात। त्याच्यामुळे त्यांना सरकारी यंत्रणेचा वापर करून प्रचाराला जाता येत नाही। आणि जर ते तसे गेले सरकारी विमानं फौजफाटा घेऊन, तर निवडणूक आयोगानं त्या संदर्भातल्या खर्चाचं बिल त्यांना पाठवायला हवं आणि त्या पक्षाच्या खात्यातून त्या पक्षाकडून ते पैसे वसूल केले पाहिजे। नरेंद्र मोदी गेल्या काही दिवसापासून, निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सरकारी यंत्रणा, सरकारी विमानं, सरकारी हेलिकॉप्टर्स घेऊन फिरतायत, घोषणा करतायत। त्यांचा एक एक दौरा हा 25-25 कोटीचा असतो। यंत्रणा आणि सगळी त्यांचे सरकारी लवाजमा पाहिला तर काय आचारसंहिता फक्त विरोधी पक्षासाठी आहे? काँग्रेससाठी, शिवसेनेसाठी, राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आहे? नोटिसा फक्त आम्हालाच येणार? प्रधानमंत्री ज्या पद्धतीनं सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करतायत आणि प्रचाराला उतरले आहेत सरकारी यंत्रणा घेऊन, हा भ्रष्टाचार नाही? मोदी हे आता कार्यवाहक प्रधानमंत्री आहेत। त्यांना अशा प्रकारे कोणत्याही घोषणा करण्याचा अधिकार नाही, त्यांना सरकारी यंत्रणा वापरण्याचा अधिकार नाही। हा सगळ्यात मोठा करप्शन, भ्रष्टाचार आहे।